टू साइन थीटा कॉस थीटा ई रेज़ टू दी पावर एक्स है डिफरेंशिएशन के ऊपर। और आज हमारी सीरीज़ का पार्ट 4 है, जिसमें आज हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शंस को किस तरीके से डेरिवेट करते हैं, या हमें पता कैसे चलता है कि किसी फंक्शन के अंदर लॉग को लेना है या नहीं। आपके पास एक जेन्युइन प्रॉब्लम रहती है सारे बच्चों की कि पता कैसे लगाया जाए कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन में हमको कब लॉग लेना है, कब हमारे लॉग नहीं लेना है। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपके इन सारे डाउट्स को सॉल्व करने की। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ब्रिलियंस एकेडमी में। और चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग लॉग फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कहाँ हमें पता चलता है लॉग लेना है या कहाँ हमें लॉग नहीं लेना है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ लॉग टू द बेस ऑफ 10,000, इसका आंसर 3 आएगा। अब ये किस तरीके से, देखिए सबसे पहले तो इसके बेसिक्स पे आइए। इसका मतलब क्या है कि हमारा बेस जो है वो 10 है और 3 अगर उसकी पावर होगी, 10 की पावर को अगर मैं 3 लिखूंगा तो मेरा आंसर जो है बच्चे वो 1000 बनना चाहिए। उसी को हमने लॉग की फॉर्म में लिखा है कि लॉग टू द बेस ऑफ 10 विल गिव यू आंसर 1000 इफ इट्स पावर विल बी 3। आप समझे इस कंडीशन को कि पावर्स जब हम लोगों ने सॉल्व करनी होती है, जब हाईएस्ट पावर्स तक हम लोगों ने कंडीशन को सॉल्व करना होता है, तो हमारे पास 2 ही तरीके रहते हैं। हमारे पास कौन कौन से वो 2 तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। या तो बच्चे हम लोग अगर होल की पावर है तो हम लोग बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं एक्सपेंशन के लिए। पर अगर हमारे पास इंडिविजुअल पावर्स है और उसको अगर हम लोग चाहते हैं कि उसको सिंप्लीफाई करना हो, तो हम लोगों के पास सबसे इजी तरीका क्या होता है, लॉग को लेना। क्योंकि लॉग जो है, बेसिक यूज जो है लॉग का वो यही है कि आप पावर को उससे रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपके पास लॉग है उसकी कुछ बेसिक सी कंडीशंस भी है, तो आइए फटाफट से उन कंडीशंस को देखिए। लॉग सेम बेस पे है और एक बार x है प्लस लॉग टू द बेस e ऑफ y है। तो आप जब भी 2 कंडीशन हमारे पास लॉग में सेम बेस के साथ x और y ली होती है, तो हम इसको कॉमन लॉग ऑफ e और x इंटू वाई करके भी लिख सकते हैं। मतलब जो चीज़ प्लस में है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। सिमिलरली अगर ऐसी ही कंडीशन में बीच में माइनस का साइन यूज हो जाए, लॉग टू द बेस e ऑफ x माइनस लॉग टू द बेस e ऑफ y, तो माइनस में हम लोग इनको कॉमन लॉग टू द बेस e ले सकते हैं और x अपॉन y करके लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास कंडीशन होती है जब हम लोग लॉग को सॉल्व करते हैं। दूसरे लॉग की क्या कंडीशन है कि जैसे ही मैं लॉग को लेता हूँ, हमारी पावर जो है वो आगे आ जाती है, सामने आ जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लेट्स से कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू है या x की पावर y है और मैं अगर इसमें लॉग ले लेता हूँ, तो लॉग से इसकी पावर जो है वो सबसे आगे आ जाएगी और लॉग सिर्फ रह जाएगा x का। तो ये भी हमारे पास एक रूल है। तो दीज आर द वेरियस रूल्स जिसके साथ हम लोग लॉग की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो कंडीशन को y खुद सेलेक्ट कर लीजिए आप। तो y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 3x। अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग लॉग को ले लें बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग पेयरिंग किस हिसाब से कर सकते हैं। देखो यही सेम क्वेश्चन अगर आपने +1 में किए हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, जिसमें हम 2 cos a cos b की कंडीशन बना सकते हैं। पर यहाँ पे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx निकालना है, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डेरिवेशन करने से पहले इसमें लॉग ले सकते हैं। तो हम लोग लॉग ले देते हैं सबसे पहले, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सबसे पहले cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x। अब देखिए लॉग में जब भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है हम उसको स्प्लिट करके प्लस में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ cos x अलग से प्लस लॉग ऑफ cos 2x अलग से प्लस लॉग ऑफ cos 3x अलग से। अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हुए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डेरिवेट करूंगा तो मेरे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम लॉग को डेरिवेट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स अगर हम लोग करें तो हमारे पास वो 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में आ जाता है। इसी रूल का हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब मैं डेरिवेशन करूंगा बोथ साइड पे, तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, सबसे पहले 1 अपॉन वाई और फिर चेन रूल के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स अलग से इज इक्वल्स टू, इसकी करूंगा तो 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स और चेन रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अलग से प्लस 1 अपॉन कॉस 2x और चेन रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x अलग से प्लस 1 बाई कॉस 3x और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x अलग से। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो इसी तरीके से रहेगा हमारे पास। यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट बिकम 1 अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ पहले से था कॉस की डिफरेंशिएशन करेंगे इट बिकम्स माइनस साइन एक्स और एक्स की करेंगे तो वो तो 1 ही बन जाता है, प्लस 1 अपॉन कॉस 2x यहाँ पहले से था, कॉस 2x की एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इट बिकम माइनस साइन 2x
और जब आप इसके एंगल की अलग से डिफरेंशिएशन करोगे, इस 2x की अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें से सिर्फ यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक 2 भी आएगा साथ में, और साथ में प्लस 1/cos 3x और साथ में माइनस sin 3x, और इसके साथ भी एक 3 बच जाएगा। तो उसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। पास जो है कंडीशन बन जाएगी। अब इन्हीं कंडीशंस को एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 1/y dy/dx कितना बन जाएगा? 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस sin x अपॉन cos x माइनस 2 sin 2x अपॉन cos 2x माइनस 3 sin 3x अपॉन cos 3x। इस तरीके से बन जाएगा। अब आप चाहें आप अगर तो साइन अपॉन कॉस को tan भी लिख सकते हैं ऐसी कंडीशन में, और y मेरे पास कहाँ चला जाएगा? y को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा दूसरी तरफ। तो मेरे पास जो dy/dx की कंडीशन बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू y इंटू, मैं इसको यहाँ पे tan की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ना चाहो तो इसी फॉर्म में भी रहने दे सकते हो। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी? माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। और अगर मैं y की इक्वेशन भी आगे डाल देता हूँ तो y मेरे पास जो था वो फर्स्ट फंक्शन था, तो फंक्शन को मैं एज इट इज लिख दूंगा, दैट इज cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास है, आप चाहो इसको साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में रहने दे सकते हो या फिर आप tan की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस tan x माइनस 2 tan x माइनस 3 tan 3x। तो ये जो है मेरे पास अल्टीमेट आंसर बनेगा इस पूरी इक्वेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास। अब इसमें भी देखिए हम लोगों के पास बहुत सारी पावर्स है, क्योंकि हमें पता है जिस भी चीज़ के ऊपर रूट लगा होता है, अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू मान लूँ फंक्शन, आपको पता है जो भी चीज़ रूट में होती है, अगर मैं इसके रूट को हटा दूँ, अगर मैं इसके रूट को यहाँ से हटा दूँ तो इसकी होल की पावर जो है 1/2 बन जाएगी। और अगर मैं इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की कंडीशन लगाने बैठा तो रात हो जाएगी, ये कंडीशन तो नहीं निकलेगी। तो इससे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ y आ जाएगा, हाफ मेरा आगे आ जाएगा, मैंने बोला जो पावर होती है आगे आ जाती है, और बाकी मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ इट इज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। ये मेरे पास कंडीशन बन जाएगी। अब इस सिचुएशन को एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। देखिए कंडीशन हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/y dy/dx, इसको अभी रुक जाओ, पहले इसको ही सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले क्या कंडीशन बनेगी? log ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 कॉमन है, मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ। अंदर जब मेरा log सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है वो प्लस में आ जाएगी, और मैंने आपको बताया था जो डिवीजन में होता है वो माइनस में आ जाता है। मेरे पास अंदर क्या क्या बनेगा? log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 5। इस तरीके से मैं कंडीशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अब मैं बारी बारी डेरिवेटिव इजीली निकाल लूंगा सभी के, तो बस हमने वही करना है। तो अब मैं डेरिवेटिव करता हूँ, तो दिस पार्ट बिकम्स, एक बारी log की करेंगे तो 1/y और उसके बाद dy/dx अलग से चेन रूल के हिसाब से, हाफ कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा, अंदर सबकी डेरिवेशन कितनी हो जाएगी? 1/x माइनस 1, फिर 1x माइनस 1 की अलग से, तो 1 ही बनेगी आपके पास, क्योंकि इसमें 1 तो कांस्टेंट है और x की 1 हो जाती है, प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। और आप चाहो तो इस y को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मेरे पास dy/dx कितना बन जाएगा? dy/dx इज इक्वल्स टू, अब जब ये y यहाँ से उठ करके दूसरी तरफ यहाँ पे जाएगा और मैं इसकी वैल्यू को दोबारा से यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो इट बिकम्स अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से डेरिवेटिव फंक्शंस की डेरिवेशन करनी है लॉगरिदमिक फंक्शंस के साथ। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से है। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग फंक्शंस है, इसको एक ही नहीं मान लेना है कि हमने y इज इक्वल्स टू एक साथ मान लिया। आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, एक बार ये x की पावर x अलग से और 2 की पावर sin x अलग से। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने जो लॉग लेना है वो अलग अलग लेना है। तो मैं इस पूरे फंक्शन को u मान लूंगा, इस पूरे फंक्शन को v मान लूंगा। तो मैं अलग अलग से दोनों को सॉल्व करूंगा और उसके बाद इकट्ठा दोनों को लिख लूंगा। तो सबसे पहले मैं u को सॉल्व करता हूँ। u इज इक्वल्स टू x की पावर x,
तो टेकिंग लॉग बोथ साइड हमारे पास आ जाएगा log u इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x, तो पावर आगे आ जाएगी और ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log u। तो 1/u du बाई dx डिफरेंशिएशन के बाद इज इक्वल्स टू यहाँ पे पावर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x प्लस log ऑफ x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट विल बी 1। तो हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 1 प्लस log ऑफ x सिंपली, और इसके साथ u आ जाएगा दैट बिकम्स du बाई dx। तो हम लोगों ने जो u है हमारे पास, u कितना था x की पावर x, वो यहाँ पे लिख देना है u की जगह पे। तो u की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा x की पावर x। तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया सॉल्व। ऐसे मैं v को भी सॉल्व कर लेता हूँ। v मेरे पास कितना है 2 की पावर साइन ऑफ x, तो हम लोग ले लेंगे log बोथ साइड, तो इट बिकम्स log v log ऑफ 2 की पावर साइन ऑफ x। तो हमारे पास आ जाएगा log v इज इक्वल्स टू साइन x इंटू log 2। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड 1v dv बाई dx, x की रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे साइन की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी cos ऑफ x। अब क्या यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा? नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ साइन की ही डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसमें x कहीं है ही नहीं, और हम लोग किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? x की रिस्पेक्ट में। तो जब आपके पास x कंडीशन ना हो तो उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो कांस्टेंट सबसे बाहर आ जाएगा हमारे पास, वो सिंपली log ऑफ 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग v को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास dv बाई dx कितना आ जाएगा, v था मेरे पास 2 की पावर साइन x, और अंदर मेरे पास बनेगा log 2 इंटू cos ऑफ x। ये मेरे पास सेकंड कंडीशन है। इन दोनों को मिला करके जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिखूंगा तो मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, इट बिकम्स हमारे पास dy बाई dx, dy बाई dx पूरी कंप्लीट कंडीशन के साथ इट बिकम्स ये वाला अलग से x की पावर x, और अंदर 1 प्लस log ऑफ x प्लस 2 की पावर साइन x, और अंदर log ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ x। ये मेरे पास टोटल नेट कंडीशन जो है वो dy बाई dx की बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, y ले लेना सबसे पहले तो फंक्शन को, और log बोथ साइड ले लेंगे, तो इट बिकम्स log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ, पहले तो पूरा फंक्शन एज इट इज, x प्लस 3 का होल का क्यूब इंटू x प्लस 4 का होल का क्यूब इंटू x प्लस 5 का होल का 4 स्क्वायर है, सॉरी ये कंडीशन, और एक बड़ी ब्रैकेट हम खुद से लगा देंगे। अब मैंने आपको बताया लॉग के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इट बिकम्स, सबसे पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 3 की पावर 2 अलग से, प्लस log ऑफ x प्लस 4 की पावर क्यूब अलग से, प्लस log ऑफ x प्लस 5 की पावर 4 अलग से। अब हम लोग पावर रूल लगाएंगे, पावर आगे आ जाती है, तो इट बिकम्स 2 log ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 log ऑफ x प्लस 4 प्लस 4 log ऑफ x प्लस 4, और ये आ जाएगा log ऑफ y। अब हम लोग इसकी डेरिवेशन कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बाई y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। x प्लस 3 की दोबारा से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी, और y हमारा यहाँ से दूसरी तरफ चला जाएगा बाहर। तो हमारे पास नेट कंडीशन dy बाई dx की कितनी आ जाएगी, जो कंडीशन थी सबसे पहले तो y x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 का होल का 4, और ब्रैकेट में आपके पास ये सारी चीज़ें 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा आंसर बनेगा। होप सो आप लोगों को ये कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोगों को लॉग लेना होता है जब पावर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाती है सॉल्व करने के लिए, और हम लोग इंडिविजुअली पावर रूल्स को नहीं अप्लाई कर पा सकते। ऐसी सिचुएशंस में हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हो कि आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर डाउट है तो हम उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो जरूर लेकर